एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस म्यू, दैट इज के सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। फाइन, मैंने सिर्फ म्यू को साइड चेंज किया है, आई हैव टेकन विथ द एक्स वेरिएबल। तो प्लस के सिग्मा एज इट इज हियर हो जाएगा, ए साइड पे जा रहा है तो एक्स माइनस म्यू इन द अपर पोर्शन, एक्स माइनस म्यू हियर इट इज लेस देन इक्वल टू माइनस के सिग्मा। तो आई कैन राइट डाउन द दिस स्टेप लाइक दैट। फाइन, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसको, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट पी ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू के सिग्मा। फाइन, दिस इज द फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म है आपका पी ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। ओके, मैंने सिर्फ साइड चेंज किया दोनों का, तो दिस इज द ग्रेटर देन इट्स इक्वल टू के सिग्मा। फाइन, तो फ्रॉम दैट सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, एक था आपका पी ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू माइनस के सिग्मा, और एक था एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस के सिग्मा। ओके, तो कल ही हम लोगों ने एक यूज किया था, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वी कैन राइट डाउन द माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ओमेगा लेस देन इक्वल टू 1। मोड ऑफ दिया है तो हम लोग -1 to 1 की लिमिट में चेंज करते, तो अपने पास उल्टा है, one variable is negative that is minus k sigma, one is positive that is plus k sigma, और middle में जो portion है that is x minus mu. Fine, so we can represent in terms of the mode like that. So p of mode of x minus mu is greater than equal to k sigma. Understood how we can write down this one? Yes or no? Ma'am, can you repeat? Yeah. अपने पास मैं अगेन आगे वाला वापस लिख रही हूँ यहाँ पे, p ऑफ x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा था, प्लस p ऑफ x माइनस म्यू और क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू सिग्मा था। फाइन, ये दो टर्म थे, एक माइनस था एक प्लस था। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल किया था, जैसे मोड ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते थे, मोड इज देयर ना, तो -1 लेस देन इक्वल टू ओमेगा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, -1 की जगह पे अपने पास है के सिग्मा, +1 की जगह पे है के सिग्मा पॉजिटिव, ओमेगा की जगह पे है एक्स माइनस म्यू। तो ये ऐसा टर्म है अपने पास, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो वी हैव दिस टर्म लाइक दैट। क्लियर? Yes, ma'am. या, तो मैंने क्या किया, अभी मैंने यहां से ऐसे उल्टा गई, मुझे मोड में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन राइट डाउन लाइक दैट, मोड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। तो मैंने वो यहाँ पे यूज किया, मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। क्लियर? ये टर्म था प्रीवियस स्टेप में, उसमें से मैंने ये टर्म लिखा। फाइन, सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट डाउन, ओके ओके, यहाँ पे के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है साथ में कांस्टेंट अपने पास। सो अगर सिर्फ अपने को सिग्मा स्क्वायर विल बी कैंसल, के स्क्वायर को उस साइड पे ले जाते तो लाइक दैट 1 अपॉन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ मोड ऑफ एक्स म्यू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। फाइन, तो उसको थोड़ा सिंपली रीअरेंज करते हैं, तो वी कैन राइट डाउन लाइक दैट, दैट इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर। तो ये हो गया अपना प्रूफ जो डेफिनेशन था। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है किसी को? Yes, ma'am. ओके फाइन,
I will share this theory in the notes, so you can refer from that. Okay. Now next bounds of the probability is the Markov inequality. So write down this one. This is the Markov inequality. So what is the Markov inequality? So this is similar like as a Chebyshev inequality. So formula is different. It is only used for the positive value of the k. Okay, कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू है x रैंडम वेरिएबल का. फॉर दैट वी कैन यूज ओनली द मार्कोव इनइक्वालिटी. और चेबीशेव इनइक्वालिटी में x may be the positive, may be negative. Okay, but Markov we have to consider only the positive value of x. Fine. So we can say if the x random variable with the non-negative values, that means it's a positive value. Suppose we are considering for the a is always greater than equal to 0. Fine. So for that it is represented like that: x is greater than equal to a, that is less than equal to mean of x divided by a. ये आपको हमको अभी प्रूव करना है. Okay, mean of x divided by a. So we know the formula e of x, that we can write down. It is minus infinity to infinity x into f of x dx. Fine. So here we have to consider the non-negative values. Fine. So minus infinity to consider nahi kare, we have to consider only 0 to infinity x into f of x dx. Fine. Now in the 0 to infinities there is suppose one positive value, we are considering a only. Okay, x is, this is the x axis, or x is equal to a consider karte hai. Suppose there is some one positive value, middle point is that is a. So we can split the integration 0 to a x into f of x dx plus a to infinity x into f of x dx. Fine. Now that is equal to e of x, mean of that. Fine. Now here again, suppose I am going to omit the first integral. So e of x is equal to क्या था, first or second? 1 plus 2 is equal to e of x. Suppose I am omitting this part, so definitely I can write down e of x is greater than equal to second integral only, that is a to infinity x into f of x dx. Fine. Now x is equal to क्या था, मैंने एक्सिस में रिप्रेजेंट किया, दिस इज पॉइंट a, तो x is equal to a over here. So take this value, x is equal to a into f of x dx. Fine. Now a is the constant, a into infinity f of x dx. अभी a जो पोर्शन है तो सिमिलर वी कैन रिप्रेजेंट, दैट इज p is in between the a to infinity, x less than infinity. So I can also write down that is x is greater than equal to infinity, right? आपको a to infinity में है x का वैल्यू कुछ, तो सॉरी नॉट ग्रेटर देन a, नॉट ग्रेटर देन इंफिनिटी, इंफिनिटी से ग्रेटर कभी नहीं होगा. So x is something in between that. Okay, so I can write down it is x is always greater than equal to a. So I can represent, this is the limit a to infinity को I can represent like that, a into p of x is greater than equal to a from the definite properties of the PDF and CDF. Clear? So ये पोर्शन को अगर सिंप्लीफाई रीअरेंज किया तो आई कैन राइट डाउन p of x is greater than equal to a, that is less than equal to e of x by a. a को मैंने ये साइड पे ले लिया, यहाँ पे e of x है आपका, तो ये हो गया प्रूफ आपका. ये सिंपल है मार्कोव इनइक्वालिटी. ओके, सो मीन वैल्यू कितना डेविएट होता है फ्रॉम द ओरिजिनल मीन वैल्यू, विच वन वी कैन फाइंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला, और प्रैक्टिकल में उसका कितना डेविएशन है, कितना अब हो जाता है, कितना बिलो जाता है. So it is considered as an inequality in that. So there are the two different bounds in the probability. उसका जो probability find करना रहता है, we can use Chebyshev inequality for that या Markov inequality for that. तो proof आता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछा explain the Chebyshev inequality
Yeah, write down the short note on that. So you have to write down the proof about that. Okay, that's similar for the Markov inequality. Clear? Ma'am, why did we put x equals to a? X equal to a. In this axis, I have taken the some value a over. This is my x axis, okay? और x की तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यूज रहेगी. तो I am taking the x is equal to a over here. I am considering the one variable a over here. So this all axis is represented by x only, okay? So that's why I have considered in the x equal to a for the particular portion and I have calculated it. Ma'am, so like we are finding the value at expectation at a. Is that so? No, not expect. We have to finding the value expected expectation of the x variable only. That is e of x. मैं यहाँ पे उसको derivation integration change नहीं कर रही. I am doing the integration with respect to x only. Okay, ma'am. Yeah. But I am considering the value x is equal to some constant value. कुछ ना कुछ तो values रहेगा. 1, 2, 3, 4, 5. I don't know what is the value over there. So x is equal to suppose 1, x is equal to. So here I am considering the value a. What is the a? A, it is some positive value. A is always greater than equal to 0. वो पहले ही बता दिया. A is always greater than equal to 0. That's why we considering the limit integration is 0 to infinity only, not minus infinity to infinity. तो मुझे a का वैल्यू पता नहीं है क्या है. There is some constant value. So मैंने a वैल्यू कंसिडर किया है कि my x is suppose a and अभी यहाँ पे आपको a का जो भी वैल्यू होगा accordingly that you will get the answer for the Markov inequality. Clear what out? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Any other students? Okay, fine. So यूनिट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है. यूनिट 3 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन एंड वेरिएंस, कंडीशनल सीखा. ओके. देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और उसके बाद क्या था? जस्ट लेट मी चेक द सिलेबस. टॉपिक्स कवर हो गए कि नहीं? या फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, उसको कैसे एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज है उसको वाई एक्सिस पे कैसे मैपिंग करते हैं और हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लाइक वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x plus 3. So how we can find out the PDF and CDF of the y if it is given in terms of the x only. Fine. उसके डिफरेंट टाइप सीखे हैं. टाइप 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें एक्स वाई कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, वन कंटिन्यूस, वन डिस्क्रीट, बोथ आर कंटिन्यूस, बोथ आर डिस्क्रीट, लाइक दैट. नंबर ऑफ द पॉइंट्स पे अगर वो रिप्रेजेंट हो रहा है x1, x2, x3, तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर, वी हैव टू डू द समेशन ऑफ दैट. ओके. तो उससे हमको PDF और CDF ऑफ y मिलता है. दैट इज टाइप नंबर 5. वो सारा सीखा. उसके बाद कंडीशनल, मीन एंड वेरिएंस सीखा स्टार्टिंग में. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सीखा फॉर द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस. 3 की मैंने क्लास में कराया है. बाकी का जो रिमेनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, which one you have to do by yourself only. Okay. Now and next one is the bounding of the probabilities, that is the Chebyshev inequality and Markov inequality. तो ये आपका था यूनिट नंबर 3. तो यूनिट नंबर 3 तक हमने जितने भी किया, फंक्शंस किए, मीन फाइंड किया, वेरिएंस फाइंड किया, उससे पहले नॉर्मल PDF एंड CDF फाइंड किया इन द सेकंड यूनिट, वो सब सिंगल वेरिएबल में किया हम लोगों ने. We are considering only one single variable x, f of x लेते थे, राइट? अभी 4th यूनिट से मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स आएगा. तो फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर द 2-dimensional फंक्शन f of x, y. जैसे हम लोग e of x लिखते थे, राइट? या तो e of x by y क्या होता है? e of y. तो सपोज वी आर कंसीडरिंग द PDF, तो f of x फाइंड करते थे. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट f of x, y. या तो जॉइंट PDF इज गिवन, इट्स कॉल्ड द जॉइंट PDF, जॉइंट CDF. ओके. तो अगर जॉइंट CDF एंड जॉइंट PDF दिया है तो इसमें से
इंडिविजुअल एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई कैसे फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल पीडीएफ एंड मार्जिनल सीडीएफ. सो फ्रॉम द चैप्टर यूनिट नंबर 4 मल्टीपल रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होगा. सिंगल वन रैंडम वेरिएबल का जो भी था we already taught in the lectures, that is unit number 2 and 3. Single we can say it is the one random variable CDF, PDF, mean, variance, characteristic function, distributions, all. Right now from the in the unit number 4 we have to study the multiple random variable, that is the two-dimensional random variable x and y. तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4. ओके okay, so unit 4, it is the name is multiple random variables and its convergence. Fine. So convergence में सिर्फ एक ही टॉपिक है, that is central limit theorem. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक सिर्फ थियरी दिया हुआ है, छोटा सा थियरी है, ज्यादा नहीं है. जैसे बेस थियरम था प्रोबेबिलिटी में, वो एवरी टाइम एग्जाम में आता ही आता है. सिमिलर सेंट्रल लिमिट थियरम एवरी टाइम एग्जाम में होता ही होता है कंपलसरी वो. ओके, सो कन्वर्जेशन पोर्शन में दैट इज ओनली वन यूनिट, वन टॉपिक इज दैट सेंट्रल लिमिट थियरम. बाकी मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स में हम लोगों को वापस वही सेम पीडीएफ सीडीएफ सब कुछ फाइंड करना है फॉर द टू रैंडम वेरिएबल्स. ओके, सो टू रैंडम वेरिएबल को फर्स्ट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट. So you can see there are two different axes, definitely x and y. Okay, because it's a two-dimensional. Now suppose that is my sample space S और इसमें कुछ तो दो आउटकम्स है x1 एंड x2. तो पहले क्या होता था, कोई एक फंक्शन यूज होता था. सपोज आई एम यूजिंग दिस फंक्शन y हियर, तो मैं यहाँ पे उसको मैपिंग करती थी. x1 को मैंने यहाँ पे मैप किया. ओके, तो आई कैन रिप्रेजेंट दैट इज y ऑफ x1 लाइक दैट. अगर मैं x2 को यहाँ पे ऐसे थ्रू द y फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन, ओके, थ्रू द y फंक्शन अगर y एक्सिस पे उसको मैप करती थी, आई कैन रिप्रेजेंट y ऑफ x2. ओके, तो वो सिंगल वन वेरिएबल का था. नाउ यू आर यूजिंग द टू वेरिएबल्स, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस S using the two different function, and I have to map on the x-axis or as well as the y-axis. So same function I can representing using the x function. Suppose like that, it is represented by x of x1. Suppose this function is also represent map over there using the x function, so I can represent the x of x2. Okay, तो अगर मेरा ये x1 है ये पॉइंट पे और इसका ये सॉरी y ऑफ x1 है, वापस रिप्रेजेंट करती हूँ. तो ये मेरा हो गया x ऑफ x1, ये मेरा हो गया सपोज x ऑफ x2, ये मेरा हो गया सपोज y ऑफ x1 और ये मेरा हो गया सपोज y ऑफ x2. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर दो मिल रहे हैं तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट, इट इज लाइक दैट x ऑफ x1 comma y of x1. In this point I have to represent x of x2 comma y of x2. x1 एंड x2 क्या लिया है मैंने, सिर्फ दो नाम लिया है सैंपल स्पेस का. अगर यहाँ पे दो नाम है s1 एंड s2 तो हम लोग ऐसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे x of s2 एंड y of s2. राइट, दिस इज द ओनली द नेम ऑफ द माय आउटकम्स. ओके, तो ऐसे वन पर्टिकुलर आउटकम्स ऑफ द पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट जो सैंपल स्पेस में मिलता है, I have to map to the two different axes, x and y. So that's why it's considered as a two-dimensional random variable. पहले क्या करते थे, जो भी आउटकम्स होता था, सपोज s का एक आउटकम्स है s, उसको हम लोग मैप कर लेते थे कोई एक एक्सिस पे. सपोज आई एम मैपिंग दिस वेरिएबल इनटू दिस y एक्सिस, ओके, थ्रू द y फंक्शन. सो आई कैन रिप्रेजेंट s इज इक्वल टू y ऑफ s. राइट, दो जो हमने पहले किया हुआ है. अभी हम लोगों को दो एक्सिस पे उसको मैपिंग करना है, एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस.
सो इट्स अ टू रैंडम वेरिएबल फंक्शन। तो फर्स्ट हम लोग डिस्क्रीट का करते हैं। अगर x एंड y दोनों डिस्क्रीट होता है तो जब भी हम डिस्क्रीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इट्स नोन एज द पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो सिंगल में भी किया है हमने। ओके जब सीडीएफ पीडीएफ फाइंड कर रहे थे सिंगल वेरिएबल का, तो अगर डिस्क्रीट का करते थे तो मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन में अगर आपको लिखा है यू हैव टू फाइंड आउट द पीएमएफ, दैट मीन यू हैव टू परफॉर्म इन द डिस्क्रीट फॉर्म ओनली। ओके सो यहाँ पे पीएमएफ यू हैव टू राइट डाउन द जॉइंट, इट्स ना अभी दो वेरिएबल के लिए यूज होगा x एंड y। ओके सो इट्स कॉल्ड द जॉइंट पीएमएफ, it's called the joint PMF. So write down the first, that is what is the joint PMF, joint probability mass function. So joint probability mass function, suppose we are considering the two-dimensional random variable x comma y, okay, or x is it x comma y, and x is takes the value, suppose xi, it is takes the value 1 2 3 up to n, and yj it takes the value suppose 1 2 3 up to n. So it's the joint PMF p of joint PMF p of xi comma yj, it is represented by p of x is less than equal to xi comma y is less than equal to yj. ये अभी अगर मैं ये सिंगल वेरिएबल के साथ कंपेयर करके दिखाऊं तो हम लोग क्या लिखते थे, p of x that is equal to p of x less than equal to x, ये लिखते थे हम लोग सिंगल वेरिएबल के लिए, याद है? Yes, ma'am. Yeah. Similar, you have to use the two variable here, xy, xi comma yj that is equal to p of x, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग x comma xi, x comma x लेस देन इक्वल टू xi एंड y लेस देन इक्वल टू yj। यहाँ पे आपको अभी हमेशा साथ में दो दो वेरिएबल लेके चलना है, पहले हम लोग सिर्फ सिंगल वेरिएबल से काम करते थे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल है, सिर्फ थोड़ा लिखने में कॉम्प्लिकेट लगेगा बिकॉज वी आर यूजिंग द टू वेरिएबल। ओके सो दिस इज द जॉइंट पीएमएफ फॉर्मूला। ओके नाउ आपको अगर it joint PMF है, okay, p of xy it is given, but you have to find out the only p of xi, yj नहीं, मुझे CF ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, joint PMF is given, I want to find out individual PMF of one particular variable, it is called the isolated मुझे उसको find करना है PMF उसका, right? तो it is known as the marginal PMF of x variable. Similar, suppose p of xy is given, but I want to find out the PMF of y variable only, so it is called the marginal PMF of y. Okay, तो marginal कैसे find करते हैं? ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो, जॉइंट पीएमएफ इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, क्योंकि उसके बेस पे अपने को एग्जांपल करने हैं। ओके joint PMF it is represented like that, fine. Now marginal को कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको दिया क्वेश्चन में जॉइंट दिया हुआ है और उससे मुझे मार्जिनल फाइंड करना है, तो मार्जिनल मीन्स व्हाट, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द पीएमएफ ऑफ ईच इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल। ओके सो it is represented like that, p of xi it is equal to, we can say x is equal to xi, मुझे x is equal to xi लेके ही फाइंड करना है, दैट मीन y वेरिएबल नहीं चाहिए, बट अपने पास तो दोनों कंबाइन है, तो हम क्या करेंगे, x को फिक्स रखते हैं वहीं पे, x is equal to xi ऑलवेज। ओके अभी xi जो भी है आपका 1 2 3 अप टू n वो फिक्स रहेगा, और y is equal to टेक एनी वैल्यूज, वो चेंज होता जाएगा, y फिक्स नहीं रहेगा इसमें, y will be differ but x is the fix when you have to find out the marginal PMF of x only.
So y any value, that means what we have to do, x is equal to xi and y is equal to, suppose फर्स्ट वैल्यू मेरा y1 है, सेकंड वैल्यू मेरा y2 है, तो x इक्वल टू xi हमेशा फिक्स रहेगा सारे सिचुएशन में. अभी y चेंज होता जाएगा, y इज इक्वल टू y2 लिया. नाउ देन टेक द एडिशन ऑफ x इज इक्वल टू xi, y इज इक्वल टू y3, लाइक दैट. ओके, तो उसको फाइनली कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, p ऑफ x इक्वल टू xi, x of xi that is equal to summation of yj is equal to 1 to n, yj is equal to 1 to n pxy of xi comma yj. ये समझ में आया? आपको Yes, क्वेश्चन में 2 रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ दिया हुआ है, इससे उसका यूज करके मुझे मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स वेरिएबल फाइंड करना है. तो मेरा एक्स विल बी फिक्स, मैं एक्स को फिक्स रखूंगी, y का वैल्यू चेंज होता जाएगा, आपको जितने भी वैल्यूज दी है yj 1 2 3 अप टू n, और सबका एडिशन करना है, समेशन करना है. ठीक है, तो p ऑफ xi मुझे फाइंड करना है, तो आई विल टेक द x इज इक्वल टू xi, दैट इज माय फिक्स वैल्यू, बट y विल बी डिफर, y कुछ भी हो सकता है, y1 y2 y3 अप टू yn. ओके, सो फाइनल फॉर्मूला आपको p ऑफ xi इज इक्वल टू समेशन ऑफ yj इज इक्वल टू 1 टू n p ऑफ xy कॉमा yj. तो याद रखो, जब भी पीएमएफ ऑफ x फाइंड करना है तो y वेरिएबल होना चाहिए. तो now vice versa, when you have to find out the marginal PMF of y, at that time x will be variable, y we have to take the fix. x फाइंड करना है तो y को वेरिएबल रखना है, y फाइंड करना है तो x को वेरिएबल रखना है. तो अगर कंबाइंड पीएमएफ से इंडिविजुअल पीएमएफ फाइंड करना है ऑफ द पर्टिकुलर वन वेरिएबल, तो हम लोगों को दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, और इसमें से एक वेरिएबल को वेरी करना है और एक वैल्यू फिक्स रहेगा. तो सिमिलर वी कैन राइट डाउन द पी ऑफ y इज इक्वल टू yj, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n p ऑफ xy xi कॉमा yj. तो यहाँ पे मेरा xi चेंज होता जाएगा, तो ये फॉर्मूला में क्या चेंज हो चुका है, y इक्वल टू yj. अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू एनी वैल्यू and y is equal to yj. So x is equal to x1 लूंगी फर्स्ट में, y is equal to yj, x is equal to x2 लूंगी सेकंड में, y is equal to yj फिक्स रहेगा, दिस इज x3, yj फिक्स रहेगा, लाइक दैट. क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूला लिख दो, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x एंड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y. राइट डाउन दिस टू फॉर्मूला, marginal PMF of x and marginal PMF of y. Have you written? Done? yes, ma'am. Okay, fine. Now properties of the PMF, joint PMF. So same properties है, जैसे सिंगल वेरिएबल का था वैसे ही जॉइंट का है. So we know the first property, the probability is always in between the 1. So we can write down like that, xi comma yj, it is less than equal to 1. Okay. Now we know the second property, summation is always equal to 1. The summation of
पी ऑफ एक्स वाई, अगर एक्स आई और जे नहीं रिप्रेजेंट किया तो भी चलेगा, एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? अगर probabilities x is less than equal to a and summation x is less than equal to b, that is for the x that sorry this is y is less than equal to b, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं p of x y that is equal to, क्या मिलेगा? CDF मिलेगा ना अपने को. CDF का फॉर्मूला क्या था? f of x it is equal to p of x is less than equal to a, yes or no? तो यहाँ पे CDF कैसे y दो वेरिएबल का है, तो वी कैन राइट डाउन द p ऑफ x लेस देन इक्वल टू a कॉमा y लेस देन इक्वल टू b. तो सेम यहाँ पे समेशन में मैंने x लेस देन इक्वल टू a है, y लेस देन इक्वल टू b है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज नथिंग बट वी कैन से इट द CDF. फाइन. नाउ द फोर्थ वन, इफ x एंड y बोथ आर द इंडिपेंडेंट, ओके, बोथ आर द इंडिपेंडेंट, तो डायरेक्टली हम लोगों को उसका मार्जिनल करना होगा. तो वी कैन राइट डाउन इट इज द p ऑफ x इंटू p ऑफ y. दोनों को इंडिविजुअली लिख सकते हैं, मार्जिनल pdf एंड मार्जिनल pmf ऑफ x एंड मार्जिनल pmf ऑफ y, multiplication of that is equal to joint pmf if both are the independent random variable. Okay, so there are the 4 different properties जो पहले भी सिंगल के लिए यूज किया था, वही सेम यू हैव टू यूज फॉर द जॉइंट, बस यू हैव टू यूज ओनली 2 वेरिएबल्स टुगेदर. क्लियर? नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द जॉइंट मैट्रिक्स, पीएमएफ मैट्रिक्स. तो जॉइंट पीएमएफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपको बोला है कि जॉइंट पीएमएफ शो फाइनल आंसर में लिख के बताना है, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट? इट्स सिंपल, इट यू हैव टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स. Suppose this is my x and this is my y, so is y1 y2 y3, this is your x1 x2 x3. तो ये दोनों का जो कंबाइन है, it is the probability of x1 comma y1, this is the probability of x1 comma y2, this is the p of x2 comma y1, this is p of x2 comma y2, like that. तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि y का वैल्यू 0 1 2 लेना है और x का वैल्यू 0 1 2 3 या 4 लेना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली फाइंड क्या क्या करना है. तो पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे जो एग्जैक्टली आपको फाइनल आंसर में लिखना है. ओके, तो ये 0 1 2, ये 0 1 2 3 है. तो पहले मुझे फाइंड करना है p ऑफ 0 0, p ऑफ 0 1, p ऑफ 0 2. तो इतनी प्रोबेबिलिटीज मुझे फाइंड करनी है. जो भी आंसर मिलेगा वो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी ये टेबल में, तभी आपका जॉइंट पीएमएफ का आंसर फाइनल होगा. सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर द जॉइंट पीएमएफ. ओके, एग्जाम्पल में करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको दिया है कि टेक द x इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड y इज इक्वल टू 0 1 2 1 2. ओके, और उसका जॉइंट पीएमएफ फाइंड करो. तो हमको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हमको कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है, पी ऑफ क्या 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 फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम लोग ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे और जो जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन अपने को फाइंड करना है. तो हमको इससे आइडिया मिलेगा कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो इट इज कॉल्ड द जॉइंट पीएमएफ मैट्रिक्स. सो नाउ राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल. निकाल देती हूँ पहले. The joint PMF of x comma y. Write down the first example for that. The joint PMF of x comma y is given by P of x I comma, सॉरी क्वेश्चन में x j यानी y k दिया है, ये कुछ भी दे सकते हैं. मैंने आई जे यूज किया था, यहाँ पे जे एंड के दिया हुआ है. दैट इज जस्ट
notification, representation. It's called the suffix. You can use any variable over there. I, J, J, K, L, L, M, anyone. So yes, xj comma yk is given. So what is the value is given? K into xj plus yk for xj is equal to 1, 2 and yk is equal to 1, 2 and 3 and 0 for otherwise. P of x comma y is given, that is k into xj plus yk, where xj is equal to 1 and 2 and yk is equal to 1, 2, 3 and p of xy it is equal to 0 for otherwise. Find the value of k. Second, find marginal PMF of x and y. लिख लिया क्वेश्चन? चेंज करो? Yes, ma'am. किसी का बाकी नहीं है ना? सो गए बाकी के लोग. ठीक है, छोड़ो चलो. Okay, write down the solution. First we have to find out the value of k. Okay, जब भी वैल्यू k वैल्यू फाइंड करना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग? कौन से फॉर्मूला? Summation. समेशन इज इक्वल टू 1. सो राइट डाउन यहाँ पे समेशन. दो समेशन आएगा, दो वेरिएबल है, पी एक्स वाई एक्स जे वाई के, इट इज इक्वल टू 1. नाउ ये आपको वैल्यूज दिया हुआ है कुछ. क्या दिया है? k इंटू एक्स जे प्लस वाई के, so that is equal to 1. k कांस्टेंट है, बाहर ले लिया. समेशन, एक समेशन x के लिए, एक समेशन y के लिए. तो xj का वैल्यू क्या दिया है आपको? 1 to 2. और सेकंड समेशन फॉर yk का वैल्यू दिया है 1 to 3. तो xj प्लस yk इट इज इक्वल टू 1. अभी क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. xj का 1 to 2 और yk का 1 to 3. करेक्ट. तो दोनों को साथ में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएगा. सो वी आर डूइंग वन थिंग. फर्स्ट एक कांस्टेंट रखते हैं. सपोज मैं yk का सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो xj इज इक्वल टू 1 to 2 एज इट इज, उसको मैं एक्सपांड कर रही हूँ. ओके, सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ y का वैल्यू. तो आई कैन राइट डाउन द xj एज इट इज प्लस क्या आएगा? y का क्या लेना है? 1 to 3 लेना है. तो yk इज इक्वल टू 1 फर्स्ट, देन xj प्लस 2, yk इज इक्वल टू 2 लिया. नाउ xj प्लस 3 that is equal to 1. So I can write down k into summation of xj is equal to 1 to 2. अभी तीनों को कंबाइन, सॉरी इंटू नहीं आएगा, ये प्लस आएगा. यस 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 यस, प्लस आएगा. सो तीनों का एडिशन करते तो क्या बनेगा? 1 2 3 3xj प्लस 2 5 6 इट इज इक्वल टू 1. ओके, अभी xj को सब्स्टिट्यूट करो. Now substitute the xj. चेंज करूँ ना? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. So k सब्स्टिट्यूट किया. अभी क्या था आपका? 3xj प्लस 6. तो xj इज इक्वल टू 1 लिया, तो 3 प्लस 6 प्लस xj इज इक्वल टू 2 लिया, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 1. तो क्या मिला k का आंसर?
1/21. Yes, it's 1/21. Fine, first हो गया. Now what we have to find out the marginal PMF of x. That mean PXXJ फाइंड करना है. ओके, तो कितने समेशन आएगा? एक आएगा कि दो आएगा? अभी सिंगल. सिंगल. क्यों? क्योंकि x का वैल्यू फिक्स है. अभी मैंने क्या बोला था? मार्जिनल पीएमएफ x फाइंड करना है तो सिर्फ y वेरी होगा. उल्टा याद रखो, जब x फाइंड करना है तो y को वेरी करना है, और जब y फाइंड करना है तो x को वेरी करना है. ओके, तो यहाँ पे x इज फिक्स, सिर्फ y वेरी होगा, दैट डेफिनेटली सिर्फ एक ही समेशन आएगा, दैट इज फॉर द y. y k था ना आपका? हाँ, y k इज इक्वल टू 1 2 3 p x y x j y k. ठीक है, so summation of yk is equal to 1 to 3. अभी k is equal to 1/21 xj plus yk. ये आपका फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है. so 1/21 टेक आउटसाइड. क्या करेंगे? xj तो कॉमन रहेगा एज इट इज, yk को सब्सटीट्यूट करो. 1 प्लस xj प्लस 2 प्लस xj प्लस 3. तो आंसर क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू, एडिशन किया एक्सजे 3xj प्लस 6/21. बाजू में लिखना फॉर द फॉर xj. अभी यहाँ पे xj क्या है? xj इज इक्वल टू 1 and 2. ये आपको आंसर मिला p ऑफ xj. मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x मिला 3xj प्लस 6/21 फॉर xj is equal to 1 and 2. Clear? This is the answer for the marginal PMF of x. Any doubt how we can find out the marginal PMF of x? No, ma'am. Okay. Now find out the marginal PMF of y. Marginal PMF of y. Three plus two yk/21. Yeah, it's 3 plus 2 yk/21. बाजू में लिखना for the yk equal to 1 2 and 3. yeah? Yes, ma'am. आंसर में वो लिखना कंपलसरी है. बाकी स्टूडेंट्स को मिला? Yes, ma'am. So p of yk it is equal to 3 plus 2 yk divided by 21, for the yk equal to 1 2 and 3. So this is the method how we can find out the constant value, marginal PMF, marginal PMF of x and y variable individually. Okay, ये जो एग्जांपल था इन टर्म्स ऑफ द x एंड y था, जो आपको पीडीएफ दिया था वो. तो नॉट नेसेसरी कि x एंड y टर्म में दिया है, कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू में भी दिया है, 2x + 3 लाइक दैट. ओके, तो हम लोगों को कैसे फाइंड करना है उसके बेस्ड और एग्जांपल्स करेंगे. 9 हो गया, 11 20. ओके फाइन. कल लेक्चर नहीं है, फ्राइडे से छुट्टी है. कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखे आफ्टर योर शेड्यूल टाइम टेबल, क्योंकि 2-3 और एग्जांपल्स हो गए उसके बेस पे तो याद रहेगा. अदरवाइज क्या होगा, बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा आपका गणपति वेकेशन का, फिर भूल जाएंगे आप.
मिस कितने दिन का वेकेशन है? 10 to 14। आपको सर्कुलर मिला नहीं है क्या वेकेशन का? नो मैम। नो मैम। नो मिस। क्योंकि कब का आ गया ये, लास्ट वीक नहीं आ गया था। ओके, मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में फिर। इस 10 to 14 है। ओके, 15 से वापस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा आपका। सो फ्राइडे से है। मैम तो कल एक्स्ट्रा लेक्चर होगा? मैं पूछ रही हूँ अगर आप लोग को रेडी है आने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक्स्ट्रा रखा और 4-5 स्टूडेंट्स आए, फिर कोई मीनिंग नहीं है। So that's why I am asking कि अगर आपको कंफर्टेबल है, if you are ready for that, then I will keep the extra lecture tomorrow after your scheduled timetable. मैम टाइमिंग क्या होगा? 2 बजे खत्म होता है ना आपका टाइम टेबल? एज पर टाइम टेबल योर लेक्चर्स 1:45 को ओवर होता है, राइट? या सो 2 o'clock या 2:30, आप जो भी बोले चलेगा मुझे, कोई भी आफ्टर 2 o'clock। अगर आपको बीच में ब्रेक लेना है देन आफ्टर रखना है, देन इट्स फाइन। मैम Yes or no? 2:15 हाँ। से CCNA के लेक्चर्स होता है। CCNA मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर्स है आपके? नो मैम, वो सिस्को के लिए। हाँ, मतलब या सिस्को तू register कर मतलब रहे हैं तू इसमें। कर रहा है ना सिर्फ, दैट इज पर्सनल क्लासेस होगा ना तेरा कुछ? या नहीं मैम, कॉलेज से ही है। कॉलेज से ही है? ओके। कितने Yes, बजे ma'am. तक रहता है, कितने बजे तक रहता है वो? 2:15 to 3:15 या फिर 30 को कभी कभी स्टार्ट होता है। ओके, सो 3:30 चलेगा टाइम? मुझे इसीलिए रखना है, या मुझे इसीलिए रखना है क्योंकि ये टॉपिक आज ही स्टार्ट हुआ, उसके बेस पे एक ही एग्जाम्पल हुआ है, तो बीच में गैप होगा तो आप लोग भूल जाएंगे, वो वापस मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा, तो एक लेक्चर मेरा और वेस्ट हो जाएगा उसके लिए। तो अगर उसके बेस पे थोड़े एग्जाम्पल्स हो जाते तो वो थोड़ा आपको याद रहेगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसका कंटिन्यूस मैं आफ्टर वैकेशन कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई। और सिलेबस काफी एग्जाम्पल्स है, अगर ज्यादा हुआ तो अच्छा है, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सो भाई इफ यू आर कंफर्टेबल एट अर्ली रख दो ना मैम, क्योंकि मैं ज्यादा लेट हो जाता फिर वो। मॉर्निंग में कल? मैम यस मैम, मॉर्निंग में चलेगा। मॉर्निंग में, बट एक्चुअली 9:15 का लेक्चर है आपका, और मुझे कल कॉलेज जाना है। टुमारो इज माय रिपोर्टिंग डे इन द कॉलेज, सो मुझे 9:15 को पहुंचना, मतलब 8 o'clock में घर से निकलूंगी, तो वो पीरियड में जमेगा नहीं मुझे मैम, क्योंकि वो फिर ज्यादा लेट हो जाता है। एक्चुअली संदीप सर भी जल्दी ले लेते हैं, एक एक दिन 8 to 9 ले लेते हैं, और फिर हमें वो 1 घंटे का गैप मिल जाता है फर्स्ट लेक्चर का। या मैं अगर घर पे होती ना, घर से लेना होता तो मैं ले सकती थी, देयर इज नो इशू, बट कल मुझे कॉलेज जाना कंपलसरी है, मेरा रिपोर्टिंग डे कल, तो मैं 8 बजे घर से निकल जाती हूँ और 9:15 को पहुंचती हूँ वहीं पे, सबसे वहीं पे, तब 9:15 को आपका रेगुलर शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, और 8 to 9 में ले नहीं सकती, वो इश्यू है। नहीं तो किसी का लेक्चर ले लो ना। ओके, चलो मैं ट्राई करती हूँ, मतलब 3:30 आपको नहीं कंफर्टेबल है, राइट? संदीप सर को बोलो ना, वो कल 8 to 9 ले लेंगे, फिर आप उसके बाद में ले लो। ओके, मैं ट्राई वैसे भी करती वो हूँ। तो मॉर्निंग का ले ही लेते हैं हर बार। नहीं, पर कल संदीप सर भी कॉलेज आएंगे तो उनको भी कल नहीं जमेगा, 8 to 9 कल किसी को नहीं जमेगा। मैम आई गेस कल संदीप सर के 2 लेक्चर्स हैं। ओके, देन आई विल डिस्कस विथ संदीप सर। ओके फाइन, नो वरीज। 3:30 को आपको नहीं जम रहा, दैट्स फाइन, सो आई विल ट्राई टू मैनेज इन द शेड्यूल्ड टाइम टेबल। ओके ओके मिस, थैंक यू मिस, बाय बाय। मैम थैंक ओके यू। बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम।